हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। दोस्तों, मार्केट में अभी के टाइम बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। रिसेंटली कल भी गिरावट हुई थी एंड आज भी यहाँ पे बड़ी गिरावट ही नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है कि एक गैप अप ओपनिंग दिखाता है एंड गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू हमें गिरते हुए ही देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जो गैप अप ओपनिंग के बाद जो हाई होता है, आज के टॉप से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट हमें 400 पॉइंट्स तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 400 350 पॉइंट्स जो है वो अपने टॉप लेवल से मार्केट गिर चुका है। निफ्टी तो गिरा ही गिरा है, बट जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं वो आपके मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स हमें गिरते हुए देखने को मिले। अब देखिए, ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि मार्केट अभी टॉप पे है, गिरेगा। मिड कैप टॉप पे है, किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाए तो थोड़ा डरिए स्टॉक से। अभी के टाइम पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है, जो पोजीशन बनी हुई है उसमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत समय पहले से भी बोल रखी थी। तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोगों ने सीरियस भी लिया, कुछ लोगों के अभी के टाइम कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपने सही किया कि हमने आपके व्यू के हिसाब से हमने हाई पे अपना सारा माल काट दिया। कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे उस टाइम कि स्टॉक जो है कि ये तो भागेंगे और भागेंगे, आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। एंड अभी के टाइम आप देख सकते हो किस हिसाब से स्टॉक्स गिर रहे हैं। एंड खासकर मैंने पीएसयू के हिसाब से भी बोला था कि पीएसयू में अभी के टाइम कहीं ना कहीं रिस्क हमें नज़र आ सकता है। क्या बाजार यहाँ से संभलेगा? क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या अभी के टाइम हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? देखिए, फ्रेश एंट्री का तो व्यू मेरा बन रहा है, बट मेन पॉइंट क्या है ना, सारा फंड हमें यूज़ नहीं करना है। अगर मान लो कि अपने पास 100 शेयर खरीदने का फंड है तो हम क्या करते हैं, मेन रिटेलर क्या करता है, वो 100 शेयर एक साथ ही बाई कर लेता है। अब उसको ये लगता है कि भाई जब मार्केट बढ़ेगा तो 100 शेयर पे पूरा प्रॉफिट होगा। वो एवरेज के लिए मतलब पीछे फंड नहीं रखता, क्योंकि उसको एक लालच है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो मुझे पूरे पैसों पे प्रॉफिट होगा। बट वो ये नहीं जानता कि जब मार्केट गिरेगा तो लॉस भी पूरे पैसों पे ही होगा। तो अभी के टाइम यहाँ पर जो है कैसे करना है कि अगर 100 शेयर का फंड है ना, तो उसको 5 भागों में डिवाइड करना है। 20, उसके बाद और 20 और 20 और 20, इस हिसाब से आपको जो है डिवाइड करना है। जैसे गिरे वैसे 20 स्टॉक ऐड किया, और गिरे और 20, इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। अब आगे यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, मार्केट क्या यहाँ से और डाउनफॉल दिखा सकता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बारे में भी जानेंगे। एंड ये अपडेट जो गिरावट की वो ऑलमोस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर की थी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सुबह के टाइम का मेरा अपडेट है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट ओपन हुआ था 9:27 पे मैंने ये एक पोस्ट डाली थी। वहाँ पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि अभी के टाइम यहाँ पर अगर अपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि 2 से 3% की तेज़ी के पीछे मत भागो, अपने हाथ में अभी के टाइम फंड रखो। पैसा अगर आपके हाथ में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिरेगा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। पैसा हाथ में ही नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये मैंने एक पिन कमेंट किया था जब मार्केट गिरने से पहले। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हो। अभी के टाइम फोमो में आके किसी भी स्टॉक में 2 से 3% जंप करते हुए देख के बिग पोजीशन बिल्कुल ना बनाए। 60% कैपिटल जो है वो अपने हाथ में रखे। ऐसा क्यों बोला था मैंने? क्योंकि मिड कैप जो है वो अभी के टाइम टॉप पे था। उसी के साथ साथ दोस्तों आप मेरी 30 जुलाई की भी पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 से 3% की तेजी को देख के फोमो में आके अभी के टाइम किसी प्रकार की कोई बिग पोजीशन न बनाए, क्योंकि मिड कैप अभी के टाइम टॉप पे। ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यू लास्ट 10 से 15 दिन जब बजट आए थे वहाँ से मैं कंटिन्यू आपको बताते आ रहा हूँ कि अभी जो भी पैसा बनाया है वो हमने बना लिया, बट अभी जो बनाया हुआ पैसा है उसको सेफ रखिए। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आगे अपना क्या व्यू रह सकता है मार्केट में। अभी के टाइम मेरे हिसाब से जो मैंने पोस्ट की थी उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आप सबके पास 60% कैपिटल जो है वो होगा। एंड मैं जो भी मेरा व्यू रहेगा वो 60% कैपिटल के हिसाब से भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है कि एफआईज वाले निकल रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे कल का एफआईडीआई का डेटा, आज का तो डीआई का एफआईडीआई का डेटा अभी अपडेट हुआ नहीं है, रात को अपडेट होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, कल के दिन मार्केट आपका गिरा। डीआई वाले कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो डीआई वाले 9,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करके बैठे कल के दिन। कल 9,000 करोड़ की बाइंग की, फिर भी यहाँ पे मार्केट गिरा। एफआई वालों ने 10,000 करोड़ का बेचा। मतलब दोनों ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का डिफरेंस रहा है। सेलिंग 1,000 करोड़ की थोड़ी ज़्यादा हुई है। बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मार्केट कितना गिरा वो आपको समझना चाहिए। डीआई वाले कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, तो वो जब सेल करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एफआईज वालों की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एफआई वालों की बात करूँ तो एफआई वाले अभी का जो टाइम चल रहा है, इस कंडीशन इस लेवल पे भी वो बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे डीआई वाले जो है वो सामने खरीद रहे हैं कंटिन्यू। अब जब वो बेचेंगे तो क्या एफआई वाले बाई करेंगे?
क्योंकि एफआई वाले तो इस लेवल पे बेच रहे हैं। एफआई वाले अगर बाई करेंगे तो यहाँ से मान लो 15% 20% जब डाउन होगा तो वो अगेन बाई करेंगे। इस करंट टाइम में एफआई वाले थोड़ी बाई करेंगे, क्योंकि करंट टाइम में तो अभी रिसेंटली इन्होंने बेचा है। यहाँ से मान लो 15% ऐसा डाउन होगा तो वहाँ पे एफआई वाले कंटिन्यू अगेन बाई करने की सोच सकते हैं। तो जिस हिसाब से दोस्तों डीआई वाले बाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप यहाँ पे डेटा चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एफआई वालों का जो लास्ट कुछ टाइम्स का अगर आप डेटा देखेंगे, कंटिन्यू एक सेलिंग हमें देखने को मिली है, बाइंग हुई है बट कम हुई है। बट डीआई वाले अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। डीआई वालों की जो होल्डिंग्स है वो कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीजमेंट हमें नजर आ रहा है। कंटिन्यू इंक्रीज होते होते इनकी जो परचेस वैल्यू है वो ऑलमोस्ट एक बड़े स्तर पे हमें पहुँचते हुए नजर आ चुकी है। तो ये एक हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। जिस दिन डीआई वाले थोड़ा सा भी एग्जिट करेंगे तो वो वहाँ पे एक बड़ी सेलिंग भी दिख सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली 2020 से कंटिन्यू मार्केट भाग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग जायज़ थी एंड वो हुई। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया हो रहा है, हर 4 साल 5 साल में प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये गिरावट हमारे लिए क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अभी यहाँ पे नॉर्मली जिस हिसाब से एफआई वाले एग्जिट ले रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अपना जो फंड है वो कैपिटल पास में रखना चाहिए। फोमो में 2 से 3% की तेज़ी के पीछे नहीं भागना है। एवरेज कहाँ पे करना है, हर बड़ी गिरावट 2% गिरावट 3% गिरावट में एवरेज का मतलब ही नहीं बनता। बड़ी गिरावट मतलब 10% गिरे एवरेज, 15% कोई शेयर गिरे वहाँ पे एवरेज, ऐसे आपको यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे मार्केट का व्यू क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में मार्केट व्यू जा सकता है, कहाँ पे जा सकता है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटीमेंट एफआई डीआई वालों का, तो डीआई एफआई वाले कंटिन्यू निकल रहे हैं, डीआई वाले नॉर्मली ऐड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू लास्ट कुछ टाइम से ऐड करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डेटा जो बता रहा है वो मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई अपने से नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे चीज़ें चेक करेंगे तो एफआईज वाले जो है वो कंटिन्यू निकल रहे हैं, उनका तो स्टेटमेंट डायरेक्टली नेगेटिव ही है। अगर मैं बात करूँ प्रो इन्वेस्टर्स है, प्रो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे मार्केट में ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है और इंडेक्स फ्यूचर में मिड बियरिश हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे क्लाइंट्स देखेंगे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब जिस हिसाब से दोस्तों ये एक मेंटेलिटी हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, अगर आप देखेंगे तो डेटा जो है वो अभी के टाइम वीक है मार्केट का। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जो प्रो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट किस दिशा में जाएगा, स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो वो चीज़ें हमें जो स्टेट में सेंटिमेंट है वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। एंड अमेरिकन मार्केट से एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अगर आप अमेरिकन मार्केट देखेंगे तो काफ़ी दिनों के बाद जो अमेरिकन मार्केट है वो स्टेबल हुआ है, रुका है, थोड़ा आज तेज़ी देखने को मिली। बट जैसा आपको ये भी नहीं भूलना है, क्योंकि आज इंडियन मार्केट भी भागा था बट क्लोजिंग नेगेटिव में हुई, तो अमेरिकन मार्केट में भी ऐसा हो सकता है। अगर अमेरिकन मार्केट पुल बैक देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। तो अब निफ्टी में मेरा यहाँ पे क्या व्यू रह सकता है, देखिए निफ्टी में मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बोली थी कि निफ्टी जो है वो ईएमए पे आएगा। ये ईएमए अपना सेटअप है। ईएमए से जब भी निफ्टी ऊपर जाता है एक सेलिंग आती है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, तो ये ईएमए का और निफ्टी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यहाँ से बढ़ रहा था कंटिन्यू, तो यहाँ पे तो सेलिंग आनी थी एंड वही सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऊपर के प्राइस से मिनिमम 10% गिर चुके हैं, मिनिमम, कोई 15-20% भी गिरा बट मिनिमम 10% गिरे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छी सेलिंग हुई। अब देखिए निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है और 24,000 का जो कल का जो लो था ऑलमोस्ट 24,000 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर जो है मेन बात अगर मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी के लिए अभी के टाइम इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो यहाँ पर हम लेके चलते हैं 23,900 रुपये का। जब तक मार्केट 23,900 से ऊपर है तब तक कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। अगर मार्केट 23,900 के नीचे गया तो एक सेलिंग आ सकती है एंड वो सेलिंग कहाँ पे रह सकती है, देखिए अगर मार्केट 23,900 के नीचे जाता है तो ये सेलिंग हो सकती है यहाँ तक, ये जो आपको 23,200 का लेवल दिख रहा है यहाँ तक अगर सेलिंग आती है। तो हमने देखिए कल क्या किया, हमने यहाँ पे एवरेज किया। अब नेक्स्ट एवरेज हमारा कहाँ पे होगा, ये सपोर्ट टूट जाएगा, जब निफ्टी 23,200 पे आएगा तो नेक्स्ट एवरेज हम यहाँ पे करेंगे।
इसीलिए तो मैंने 5 भागों में 100 शेयर को डिवाइड किया है। 20 शेयर हमने यहाँ पे लिए, 20 शेयर यहाँ पे लेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे तो निफ्टी आएगा ही नहीं। अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमने ये जो 20 शेयर लिए हुए इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, आ गया तो ले लेंगे। तो ये सिचुएशन है। मेरा ये मानना है रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है, शेयर रिटेलर को हाई पे खरीदवाए जा रहे हैं, मार्केट को गिराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे भागा रिटेलर, बुलिश हुए, अगेन मार्केट को गिराया। यही स्टेटमेंट मैंने आपको दिया था मॉर्निंग के टाइम कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए। एंड अभी के टाइम अगर आप मिड कैप में भी देखेंगे, सुबह के टाइम क्या था, ये सुबह की कैंडल से हमें ये देखने को मिला कि मार्केट भागा, कितना भागा, 2%, 1100 पॉइंट। फिर हमें देखने को मिला कि क्लोजिंग हुई 300 पॉइंट ऊपर के लेवल से, मार्केट 1500 पॉइंट गिरा है। मतलब कल जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट हमें आज भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अभी के टाइम मिड कैप भी ठीक उसी लेवल पे आ चुका है जहाँ पे कल सपोर्ट लिया था। तो अब यहाँ पर जो है मिड कैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मार्केट में रहेगा, क्योंकि मिड कैप, निफ्टी सभी अपने ईएमए लेवल पे है। और अगर ये लेवल टूटता है तो ये गिरावट आगे हावी हो सकती है, जिसमें मिड कैप जो है यहाँ से 2500 पॉइंट गिर सकता है। 53,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। हालांकि यूएस से एक पॉजिटिव न्यूज है कि फेड रेट कर सकती है, बट वो आगे के लिए डिसाइड होगी। अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमें देखने को नहीं मिला है। तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। पीएसयू में थोड़ा अलर्ट रहिए। बाकी मैंने आपको क्या बोला कि हर बड़ी गिरावट में ऐड कीजिए, हर छोटी गिरावट में ऐड नहीं। 2% गिरा आप ऐड कर लेते हो, बिल्कुल नहीं। 10% गिरे ऐड कीजिए, और 10% गिरे और ऐड कीजिए, क्योंकि 60% जो कैपिटल अपने पास है वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। बाकी 2% की तेज़ी के पीछे हमें नहीं जाना है। मार्केट अभी थोड़ा हाई है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। हर बड़ी गिरावट की कोशिश करनी है। थैंक यू।